प्रभु जीवन मूल धन मंगल चंद के नाम जाके शिष चंद्र हुए तो धन दत्तन कर आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सम्मान की होगी मातृशक्ति, मेरे कलाकार बंधु, मेरी मेहरबानों, कुछ बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन निजी जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन होता है। भाई ने भी बात बताई, बहुत अच्छी बात है। माँ तो माँ होती है। शास्त्र ऐसा कहते हैं, जब आदमी कामंध हो जाए, कामंध, इंद्रियां जागृत हो जाए, उस टाइम भी अगर मनुष्य फलक लगा करके 5 बार ये कह दे अंतरात्मा से माँ 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 माँ, तो इंद्रिया भी शांत हो जाए। लेकिन बाणा बदलो सो बार बाण बदलो से पेड़ा पर पूर्व बढ़ते रहेगी गांव में, पूर्व को हुक्का भरा करते, फिर गांव का मीडिया चालू हुआ करता। वहाँ हमारे बुजुर्ग वहाँ बात किया करते थे, गांव में कहाँ किसकी सेवा हो रही है, कौन नहीं कर रहा, कौन गरीब है, कौन भूखा सूखा है। और आज से मैं 58 साल का हो गया, 50 साल का तो मैं गवाह हूँ। उस टाइम ये बातें हुआ करती थी गांव में, 10-5% आदमी ऐसे थे जो माँ बाप की सेवा नहीं करते थे। और आज भी नरवीज धरती नहीं होती है, कितने उक्का भर के बैठे हैं, जब 5% 100 में से 5 ही ऐसे हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं। 5% ऐसे हैं। और मेरे इस अहीरवाल क्षेत्र में, अहीरवाल क्षेत्र का हूँ लोगों, उस इलाके में जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ की बात बता रहा हूँ आपको। आगे चटोत में वहाँ कम से कम 2,500-3 हजार ऐसे बूढ़ों को मैं जानता हूँ जिनके पोते उनको गाड़ी में बिठा के लाते, क्यों सांग चालू होता है दिन में 2:30 और 3 बजे, 1 बजे 2 बजे ला करके अपने बाबा को अपने साथ लाते हैं। गाड़ी में कुर्सी भी लिया हुआ है, और वो 90 साल का बूढ़ा ने गाड़ी में गाल के लेके आए वो पोता नुहा धुआ की, और फिर शाम के स्टेज के पास छोड़ करके कुर्सी घाल करके वहाँ से चले जाते हैं। और वो बूढ़ा 1500 संज्ञा में बीते, और फिर 6 बजे ना गाड़ी आ जाती है, लेके चली जाती है। इस इलाके में आप यहाँ बैठे हैं, हाथ उठाओ, कौन कौन जाता है अपनी माँ और बाप को लेकर के कहाँ फंक्शन दिखाने के लिए? क्या बात, धन्यवाद आप, धन्यवाद धन्यवाद। यानी कि 5% भी नहीं है साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि हम 1-2 रह गए। 1 मिनट कौन जाके बताओ, 1-2 ही रह गए। बताओ मेरे मेहमानों, माँ एक वो चीज है, सुनिए कोई बात नहीं, इस बात पे चर्चा मत करो, इस बात पे चर्चा मत करो, ठीक बात, इस बात पे चर्चा की बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं, उस बात को अपने दिल में धारण करें और माँ बाप की सेवा करें, ये हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा गरुड़ पुराण में भी प्रमाण है। भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ से, गरुड़ शरीर, गरुड़ जी ने सवाल किया था कि महाराज सबसे कोमल क्या होता है? भगवान विष्णु कहते हैं शरीर में सबसे कोमल अंग आंख होती है। आंख, अगर आदमी के एडी में इतनी बड़ी सूर लग जाए, जब भी वो सो जाएगा 5-10 घंटे, परेशान होकर आखिरी में नींद आ जाएगी। बोला महाराज मैं शरीर की बात नहीं कर रहा। तो विष्णु भगवान कह रहे मैं आ रहा हूँ मुद्दे पर। ए गरुड़, आंख में अगर एक कुनक पड़ जाए जरा सा, वो आदमी पूरी रात सो नहीं सकता। और इस आंख से भी 1 सहस्त्र गुना 1000 गुना कोमल होता है माँ और बाप का दिल। जिस आदमी ने माँ बाप का दिल दुखा दिया, वो 7 जन्म तक कभी सुख नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम नहीं करते। हमारे अहीरवाल क्षेत्र में तो ये है, माँ बाप के 1 बेटा है या 2 बेटे हैं, वो दोनों बेटे अलग रोटी बना रहे हैं और माँ बाप अलग बना रहे हैं। ये मैं कहा हूँ, ठीक बात।
इसलिए भाई ने जो बात की ना उस पर वो सोचनीय सब्जेक्ट है, बहुत सोचने का सब्जेक्ट है मेरे मेहरबान। वो सबसे सुंदर और सबसे अच्छा दुनिया में एक ही चीज़ है, पवित्र चीज़, और जिसका नाम है प्रेम। प्रेम से बढ़कर के इस दुनिया में और कोई वस्तु नहीं, और प्रेम के कारण ही ये लोग आए हुए आज यहाँ आए। टूना खातिर पैसा खातिर नहीं आए, पैसे लगा के इन सारे कलाकारों ने बुला हुए है तो आदमी का किला बिकवा दी। विश्वासी तेरा प्रेम है। आज 25 साल में मिला हूँ मैं भी विश्वासी से। विश्वासी मन ने नू कहे तू बूढ़ा हो गया, मैं तुमकी दुआन दे रहा है। 25 साल में मिले जो मेरी भी काली थी, इसकी भी काली जानी थी। मेरे मेहरबानों, प्रेम में वो ताकत है कि इंसान की तो क्या हिम्मत है, अगर प्रेम करने वाला सच्चा हुआ और उसके प्रेम में ताकत है तो परमात्मा को भी आना पड़ता है। जय हो, बहुत बढ़िया बात। बाबूदान ठाकर में के हिम्मत थी, विश्वासी में नहीं आवे क्योंकि प्रेम को वो ताकत है। आना पड़ा, मेरा इतना व्यस्त समय है जब भी आना पड़ा। एक बात के मेरा परिचय बाबूदान सिंह चौहान, कुंड बैरियल से 10 किलोमीटर आगे नीमरा नाम मेरी तहसील है, डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान। बाबूदान सिंह चौहान ये मेरा वो है। आपके ककराला में, कनीना में मेरी बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी है। बस संगी तो सही है। देखो किसा नाम है, बाबूदान संगी। सुनियो, पापा है, चाहे वो पापा दारू पीता हो, चाहे पापा गांजा पीता हो, चाहे बाबा और की में करता हो, ये तो जय हो मेरे बाबा। और हम चाहे सारी जिंदगी अच्छे अच्छे कर्मा में निकाल दे फिर भी नुका या जा संगी। एक हमारा नाम के सोना है फिर भी हमने नुका यो जा संगी ना कह दिया करें किसी के घर में कि उल्टा काम हो जाए। के सांग काट रखे नाम तो हमने सही मिला है, बुजुर्गों ने अच्छा नाम दे रखा है। लोगों ये प्रेम विवश परमात्मा जिसे प्रेमी को सम्मान किया 100-150 मैं नाम नहीं जानता। सभी का बहुत 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 धन्यवाद। हमारे विश्वासी भाई 500 रुपए से सम्मान करते हैं और साहब जितने भी सभी 50 सम्मान किया। सबसे पहला प्रेम करने वाला इस भरतखंड का प्रेम कोई उम्र नहीं देखता, कोई जात पात नहीं देखता है, कोई मजहब नहीं देखता है, लेकिन इस प्रेमी का नाम देश में सबसे ऊपर है प्रेमियों में। और कौन था वो प्रेमी, क्या कह दिया कवि ने? श्रीमान जी बहादुर सिंह जी, वो भी 500 रुपए से अपने कलाकारों का सम्मान करते हैं। क्या बात है। अरे जान किसी उम्र में दूल्हे लौटा जीते पाया, और राजपाट छोड़ दिया, कुछ ना सम्मान पाया, कुछ ना सम्मान पाया।
कर के जथरू वो देवता के पास हमरे करके गुरु ने जब पग पानी न थलोगो सातमा खया काल अलग से और बाबू दान सबसे बड़ा संजीव है आज के आपके बीच में ममता विश्वासी भाई छोटे प्रोग्राम में भाई साहब आए हुए इसे मानव सम्मान की बाबू दान पूरा हरियाणा का बड़ा तो राम का नाम होता है भाई मेरे से तो मैं तो इनको आदर्श समझता हूँ भाई दमन को और तो देख देख करके सीखे हैं ध्रुव भक्त ने 5 साल की उम्र में परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। अगर माँ को कोई मानता है ना तो माँ में वो ताकत है वो परमात्मा का रास्ता बता देती है। लेकिन मेरा देश ऐसा है एक रिकॉर्ड बना देता है दूसरा रिकॉर्ड को तोड़ देता है। ध्रुव ने रिकॉर्ड बनाया भगवान से प्रेम करने का लेकिन उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वो तो 5 साल का तो था। एक ऐसा प्रेमी हुआ बहादुर सिंह जी ऐसे प्रेमी हुए एक हमारे देश में जिन्होंने अपनी माँ के गर्भ से ही परमात्मा को प्रेम कर दिया था। कौन था वो? कौन था? क्या कह दिया? परमात्मा को आना पड़ा अनुचित रूप उस भगवान को बनाना पड़ा और देखा था उत्पात अरे उस दुष्ट को हटाना पड़ा। देखी थी दुखी भगत की कभी कहता है इंसान हमारे साहब अकराना से श्रीमान जी
50 रुपये प्रदान करते धन्यवाद। अरे इंसान एक बार उसकी शरण में जा तो सही, गले से लगा लेते हैं। इतने कोमल दिल है उनके, इतना कोमल दिल है उनका, वो आपको माफ कर देंगे। तू जा तो सही उसकी शरण में। कौन कौन गया शरण में, कैसे माफ कर दिया? क्या कहते बाण मारा एक पेड़ के ओर में होकर के और पानी की छाती में लगा, एकदम चांदना हो गया। ढेर पैर धरती में आवाज लगाई, कौन है मुझे मारने वाला, सामने आओ। राम सामने आ गया। कौन हो तुम? कि राजा दशरथ का राजकुमार। क्यों मारा मुझे? तेरे बाप से मेरा कोई बैर है कि नहीं? तुमसे कोई बैर है कि नहीं? बाबा तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, बाली कह रहे हैं, मैं बैरी सुग्रीव पियारो, हम दो भाई हैं, फिर हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं। बाबा तुलसी लिखते अपनी छुपाई में, ए राम, मैं बैरी सुग्रीव पियारो, कारण में कौन नाथ को ही मारो। मुझे क्यों मारा आपने? भगवान राम कहते हैं, बाली अनुज बधु भगनी सुत नारी रे, सट कन्या के सब चारे। अनुज की अपने से छोटे की बहू हो, अपने भांजे की बहू हो, अपनी भांजी हो, अपने चाचा ताऊ की बेटी हो, काम गुहान देश की कोई भी लड़की हो, एक अपनी पत्नी को छोड़ करके अगर कोई उनकी तरफ गैर नजर से देखता है वो वध के लायक होता है। अरे इंसान कभी कहता है, उसको भी माफ कर दिया था परमात्मा ने। और प्रेम ही के बस प्रभु ने रखाया, कहे भगवान ऐसा तो चलना मन को रखा रूपी रोशनी में
कहते हैं परमात्मा, कहा ध्यान करके देखो प्रभु जी प्रेमियों के पास है, उनको ही मिलेंगे जिनको पक्का विश्वास है, और प्रेम में मिलेंगे पंडित बट्टावर को आंसू है, ओ प्रेम में मिलेंगे पंडित बट्टावर को आंसू है, प्रेम में मिलेंगे बट्टावर को आंसू है। ये लोगों कई प्रेमी तपिए